नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड दर्शन, यानी प्रगति के पथ पर चल रहे उत्तराखंड की सही तस्वीर। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस सप्ताह की कुछ खास गतिविधियों पर। विजय बहुगुणा सरकार ने निभाया अपना वादा, अलग अल्पसंख्यक मंत्रालय का हुआ गठन, अल्पसंख्यक समुदाय में खुशी की लहर। बेरोजगार नौजवानों को सरकार की सौगात, पर्यटन को रोजगार से जोड़ने वाली वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान। राज्य कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, आउटसोर्सिंग भर्तियों में होगा आरक्षण, अब एक्ट से नहीं नीति से होंगे तबादले। अल्पसंख्यक उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार संकल्पबद्ध है, इसीलिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने एक अलग विभाग का गठन करके ये संकेत दे दिया है कि तमाम समुदाय के लोगों को विकास के अवसर समान तौर पर दिए जाएंगे। सूबे की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सबसे पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाने की घोषणा की है, जिससे अल्पसंख्यकों के उत्थान के साथ साथ उनका चहुमुखी विकास हो सके। राज्य सरकार का प्रयास है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा मुहैया कराए, ताकि समाज की मुख्य धारा से जोड़कर अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग थे उनको एक ऐसी पीड़ा हो रही थी कि जो विकास की योजना केंद्र की आती हैं और प्रदेश की आती हैं उन तक नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है, डायरेक्ट अटैच्ड है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की कोशिश है कि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मुस्लिम पढ़े लिखे स्नातक नौजवानों के लिए सिविल सर्विसेज में जाने हेतु मुफ्त कोचिंग दी गई। उत्तराखंड राज्य से नौजवानों का पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना को और मजबूत करने का फैसला किया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेशवासियों को राज्य सरकार का वो तोहफा है जो स्वरोजगार को मजबूत आधार प्रदान करता है। चंद्रवीर सिंह गढ़वाली योजना जो चल रही है, जिससे कि कई बेरोजगारों को, नवयुवकों को यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है और उनकी आर्थिक दशा अच्छी हो रही, उस योजना को और सुदृढ़ बनाएंगे और ऐसा करेंगे अट्रैक्टिव कि और हमारे नौजवान और भी एंटरप्रेन्योर्स उत्तराखंड में उसका लाभ उठा करके यहाँ पे पूंजी निवेश करें। आज इस योजना की बदौलत ही सैकड़ों युवा किसी और के लिए मजदूरी न करके खुद के लिए काम कर हजारों रुपए आसानी से कमा लेते हैं, जो इनके परिवारों की आजीविका का भी साधन है। घर की आमदनी पूरी नहीं हो पाती थी। जब इसके बारे में पता चला वीरचंद गढ़वाली योजना के प्रचार के माध्यम से, तो जो है मैंने खुद यहाँ से लोन लिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन दिया, यहाँ से फाइल तैयार करके उसके बाद मैं खुद अपनी टैक्सी चलाता हूँ। राज्य सरकार का मकसद है राज्य का कोई भी नागरिक भूखा न रहे, हर घर खुशहाल बने। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जिस तरीके से योजनाएं तैयार कर रही है वो काबिले तारीफ है। उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार की कैबिनेट ने इस सप्ताह कई अहम फैसले लिए हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस सप्ताह हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ठोस नीति बनाने का ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्तियों पर आरक्षण लागू करने का अहम फैसला भी लिया। उत्तराखंड दर्शन में आज बस इतना ही। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।